नमस्कार, सुसो संवाद में आपका स्वागत है। मैं संतोष मिश्रा। अभी हम कोडरमा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर झरनाकुंड धाम में मौजूद हैं, जो नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 4 में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये जंगलों से घिरा हुआ, ये पूरी जंगलों से घिरा हुआ झरनाकुंड धाम है। यहाँ पर लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। बहुत पुरानी आस्था, 100 साल पुरानी आस्था है यहाँ पे। आइए आपको हम दिखाते हैं। महादेव जी का मंदिर है, जिसमें यहाँ का आस्था कहा जाता है कि बहुत पहले यहाँ के एक लकड़हारा थे, वो लकड़ी काटने के लिए आए थे, तो अपनी टांगी को पजा रहे थे। उसी में एक पत्थर से लहू निकली, जिसके वो पूरे गांव में जा कर के वो प्रचार किए हैं कि एक पत्थर से लहू निकली है, खून निकला है। तो उसमें सभी लोग कुछ लोग विश्वास किए, उसके बाद आए, और कुछ लोग विश्वास करने के कारण आ करके यहाँ पर जब देखें तो बोले सही में है। और उसके बाद एक व्यक्ति को, जो छतरबर का व्यक्ति थे, उनको पुत्र नहीं थी, उन्होंने आ करके यहाँ पर मन्नत मांगी, तो उन्होंने उनके पुत्र हुए। और उनसे प्रभावित होकर के यहाँ के जो इंदरवा बस्ती जो बगल में है, उनके दो व्यक्ति, जो एक यादव समाज से थे और एक मोदी समाज से थे, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर अपनी पुत्र की कामना की और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम महादेव रखा, और उनके द्वारा यहाँ पर बहुत कुछ का निर्माण कराया गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र झरनाकुंड, जो अभी तत्काल यहाँ के झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, जो लाखों की संख्या में लोग आपको सावन में आते हैं और यहाँ से जल लेकर के आप यहाँ के धौधारी पहाड़ पर वो जल लेकर चढ़ाते हैं। आइए हम आपको मंदिर का दर्शन करवाते हैं। यही हमारे महादेव बाबा का मंदिर है, जो 100 साल पुरानी मंदिर है, लेकिन इसे निर्माण अभी फ़िलहाल कराया गया था। पहले ये तो जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र था, पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। और आप देख रहे हैं ये तालाब है, और इसी का जल लेकर के यहाँ से जाते हैं और आपको कोडरमा के धौधारी पहाड़ पर जल चढ़ाते हैं। ये आपको महादेव जी का शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। सभी देवताओं का यहाँ पर है मंदिर है। और मैं कहूँगा अपने सहयोगी से तो दिखलाएं सारे मंदिर का। ये आप देख सकते हैं, सारे मंदिर है यहाँ पर, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, जो पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। कोडरमा मुख्यालय से 10 किलोमीटर लगभग की दूरी पर स्थित है। इंदरवा बस्ती धुमरीतलिया नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये स्थापना किए हैं, और दक्षिणा काली मंदिर का भी स्थापना किया हुआ है, और ये बहुत ही पुराना 100 साल पुराना मंदिर है। जी से बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? लाल बाबा। मंदिर के बारे में कुछ बताएं। मंदिर में यहाँ तो शिवालय है, शंकर भगवान का शिवालय है, इसका पूजा पाठ होते रहता है। बहुत पुराना है, प्राचीन है, लेकिन लोग धीरे धीरे जागृत होते होते जब पूजा पाठ करने लगे तो मनोकामना वगैरह पूरा होता है यहाँ सब। आप कब से यहाँ पे हैं? हमारा तो कम से कम 4 से 5 बरस हो गया है इधर। 4 से 5 साल। उससे पहले यहाँ पे कोई पुजारी नहीं थे? ऐसा था, लेकिन आते जाते रहते थे लोग, कोई ऐसा नहीं रहता था। पूरी जंगल से घिरा होने के कारण कोई तो आते नहीं थे। हाँ, जंगल में, पूरा जंगल से घिरा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कोई पुजारी अस्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, आते और जाते थे। लेकिन अभी 4 साल हुआ है कि ये बाबा यहाँ पर आके अपना निवास स्थान बनाए हैं और रह रहे हैं, और सरकार भी यहाँ पे कुछ ध्यान दे रही है। अभी पर्यटन क्षेत्र भी घोषित हुआ है। तो आप कहाँ से आए बाबा? हम आए महाकाल उज्जैन तरफ, उधर ही रहते थे पहले, चित्रकूट इधर रहते थे। ये बाबा चित्रकूट से आए हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आइए, आज नवरात्रा के कन्या पूजन के समारोह में हम झरनाकुंड धाम में मौजूद हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ लोगों से।
कि आप कन्या पूजन का क्या उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं? मैं आलोक कुमार सिन्हा और सेवा भारती का सचिव हूँ। और सेवा भारती एक स्वयंसेवी संगठन है, न कि एनजीओ है। सेवा भारती का मुख्य काम है समाज के बीच में वंचित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना, और उसी के निमित्त हम लोग प्रत्येक वर्ष कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, समरसता कन्या पूजन का। और कन्या पूजन में कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको विधिवत बुलाते हैं, बुला करके उनका पैर धुलवाते हैं। हमारी जितने भी महिला कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, और पैर धुलवा करके उनका पैर रंगा जाता है, फिर चुंदरी ओढ़ाया जाता है। फिर उनको हम लोग सामग्री देते हैं। एक टोकरी में फल है, 2-3 तरह का फल रहता है, मिठाई रहता है, बिंदी, उनके श्रृंगार का सामान, कुछ नगद राशि, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह सारा रहता है। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग वैष्णो देवी मंदिर में करते थे, लेकिन इस बार हम लोग वंचित इलाके में, ये जंगल के बीच में लगभग 16 घर की एक बस्ती है, बिरहोर बस्ती। उस बिरहोर बस्ती के बच्चों के बीच में इस बार हम लोग कन्या पूजन का आयोजन किए हैं। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये सारे उसी बस्ती के बच्चे हैं, और उनके बीच हम लोग कन्या पूजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो आप देख सकते हैं कि ये बिरहोर बस्ती के बच्चे हैं, और ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। आप देख सकते हैं ये चारों ओर जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है, और ये सेवा भारती का बहुत बड़ा योगदान है कि ये बिरहोर बच्चों को यहाँ पर आ कर के, इतनी दूर आ कर के, और इन लोग को पूजन करते हैं और इन लोगों का सम्मान करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। मैं यहीं नरवा बस्ती वार्ड नंबर 4 में रहने वाला हूँ। क्या इस मंदिर की विशेषता कुछ बताएंगे आप? ये मंदिर दरअसल लगभग 100 साल पहले जब एक निर्जन स्थान हुआ करता था, यहाँ जंगल में लोग जानवर चराने के लिए आया करते थे। उस समय यहाँ पर एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को एक पत्थर पर धार देने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उस पत्थर से खून निकलने लगा। खून निकलते देख करके वो लकड़हारे को लगा कि यह पत्थर नहीं है, बल्कि कोई सजीव है, और इसमें कुछ ज़रूर मतलब देवता का स्थान है। और उसने इस बात को और लोगों को भी बताया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, इस पर कुल्हाड़ी सिलने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको पूजा करने की आवश्यकता है। ये साक्षात महादेव का स्थान है, इसलिए आप लोग इसकी पूजा कीजिए। उसके कहने पर बहुत लोग विश्वास किए, कुछ लोग नहीं भी विश्वास किए, कुछ लोग पूजा करने के लिए आने लगे। इसी दौरान में छतरबर के एक आदमी को यह बात बताया गया, जिनको कोई संतान नहीं होती थी। वो आकर के यहाँ मन्नत मांगे कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं यहाँ पर दोबारा पूजा पाठ करने के लिए आया करूँगा। उस आदमी ने यहाँ पर मन्नत मांगने के कुछ ही दिनों के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से उनका परिवार आज भी यहाँ पूजा करने के लिए आते रहता है। इस प्रकरण के बाद इस मंदिर की कुछ और मतलब चर्चा और क्षेत्रों में फैली। उसके बाद हमारे इंदरवा बस्ती के ही कुछ लोगों को, जिनको अपने घर में बेटा नहीं हो रहा था, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन लोगों के कानों तक भी यह बात पहुंची। उन लोगों ने भी आकर के यहाँ पूजा किया। पूजा करने के बाद, यहाँ मन्नत मांगने के बाद उन लोगों की मन्नत पूरी हुई। और उस मन्नत के पूरा होने के बाद जब उनके यहाँ पुत्र हुआ तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम महादेव रखा। चूँकि हम लोग शंकर भगवान को पहले का जो पुराने लोग हैं महादेव कहते थे, अभी भी लोग कहते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम महादेव रखा, जो कि काफ़ी अब उन लोगों की उम्र भी हो गई है। एक आदमी अब है नहीं है, दुनिया से भी चले गए हैं। तो हमने व्यक्तिगत रूप से भी देखा कि कई बार मुसीबत में पड़ने पर, यहाँ पर मन्नत मांगने पर हमारी मन्नत पूरी हुई है। और शायद इसी का परिणाम है कि जैसे जैसे लोग यहाँ आते गए, अपना आस्था से जो लोग अपना भगवान के समक्ष अपनी मन्नत मांगते गए, लोगों का पूरा होते गया, तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। एक समय में जब यहाँ पर मतलब सावन के समय में 1000-2000 लोग आते थे, आज यहाँ पूरे सावन में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। ये आज कोडरमा जिला का एक ऐसा स्थान हो गया कि जिस प्रकार से देवघर में लाखों की संख्या में भक्त जल उठा करके सुल्तानगंज से जाते हैं देवघर, उसी प्रकार से आज झरना कुंड से जल उठा करके लोग ध्वजाधारी पहाड़ पर सावन पूर्णिमा को और उसके एक दिन जब कार्यक्रम आयोजित होता है तो लोग जाते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो स्थान है ये महादेव का दरबार है, और यहाँ जो लोग आते हैं उनका कभी झोली खाली नहीं होता है, कभी खाली हाथ लेकर के नहीं जाते हैं। और इसी आस्था और विश्वास के साथ हम लोग बराबर यहाँ पर आते जाते रहते हैं।
और जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम इन लोगों से यही कहेंगे कि अगर जिनको शक होता है वो आकर के इस चीज़ को आजमा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आइए हम देखते हैं यहाँ की आस्था, बहुत ही विशाल यहाँ पे आस्था बना हुआ है और यहाँ के मनोकामना लोगों का बहुत पूर्ण होता है। हम आपको मंदिर घुमाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र, काफ़ी डरावना क्षेत्र है। ये जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ऐसे तो आप कह सकते हैं कि झारखंड जंगलों का ही स्टेट है। और यहाँ एक कोडरमा ज़िला, कुछ खासी जंगलों, हजारीबाग, कोडरमा ज़िला, ये सब जंगलों का घिरा हुआ क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि कितनी जंगलों से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। और यहीं पर बाबा महादेव जी का स्थल है, झरना कुंड धाम, जो आपको बता चुके हैं 100 साल पुराना ये यहाँ पर मंदिर स्थापित है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र, तालाब है यहाँ पर एक निर्माण किया गया है। और इसके जंगलों का उस पार में आदिवासी लोग का बस्ती है। कुछ आदिवासी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, आगे में एक डैम भी है। बाकी तो पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र आप देख सकते हैं कि ये बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। आज नवरात्रा का नौमी भी है। कन्या पूजन आप देख चुके हैं, कन्या पूजन भी यहाँ मंदिर में हुई। और इस सब पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, झरना कुंड, ये पहाड़ आप देख सकते हैं। उधर पहाड़ों से पूरी तरह बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पे है, पूरा मन को मोह लेने वाला। और प्रकृति का सच्ची छटा यहाँ पर आप देखने को आपको मिल सकता है। मैं संतोष मिश्रा, झरना कुंड, झुमरी तिलैया।